पिटिशन टू द यूएस गवर्नमेंट के क्या करना चाह रहे होते हैं कि जो टेक्सास है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं यूनियन को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि टेक्सास को क्या किया जाता है, वॉज एडमिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट एज अ स्लेव स्टेट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या है कि टेक्सास की जो एनेक्सेशन है, ठीक है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द कमिंग ऑफ द मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, ठीक है, जो 2 इयर्स की वॉर होती है, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि इस तरह टेक्सास की जो टेक्सास जो है उसको अनेक्स कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है न्यू मैक्सिको, ठीक है। अब न्यू मैक्सिको क्या है, न्यू मैक्सिको उसको कैसे अनेक्स करते हैं, उसको कैसे जो है यूनियन में अमेरिकन स्टेट्स में ऐड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो पॉल जेम्स जो है वो डिक्लेयर करता है वॉर अगेंस्ट द मैक्सिकन गवर्नमेंट, ठीक है। और उसका क्या होता है कि वॉर वो इस क्लेम के साथ में डिक्लेयर करता है, ठीक है, कि द मैक्सिकन आर्मी हैड शेड द ब्लड ऑफ द अमेरिकन ऑन इट्स सॉइल, ठीक है। तो इसकी बेस पे क्या है कि वो वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट द मैक्सिकन गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके बावजूद कि यूएस में कुछ मेंबर्स जो होते हैं जो विक पार्टी के थे, ठीक है, वो दे अपोज द वॉर, ठीक है। लेकिन बट द वॉर डिड नॉट एंड टिल 1948, ठीक है, विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ द ग्वाडेलूप हिडाल्गो, ठीक है। ग्वाडेलूप जो है, ठीक है, ग्वाडेलूप हिडाल्गो जो है उस ट्रीटी को साइन किया जाता है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है रियो ग्रांडी में क्या होता है, वहाँ पे जो है बॉर्डर प्रॉपर्ली सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस चीज़ से अराइज हो जाता है, ठीक है, कि डिसएग्रीमेंट होती है, ठीक है, इन द मैक्सिकोज नॉर्दर्न बॉर्डर, ठीक है। उस लोकेशन पे क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट होती है यूएस और मैक्सिकन गवर्नमेंट में, ठीक है। लेकिन ग्वाडेलूप हिडाल्गो ट्रीटी से क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रॉपर बॉर्डर जो है वो यूएस और अमेरिका के बीच में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और इस जो ट्रीटी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को जो कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना, ठीक है, ये जितने भी ये जो लैंड्स है, ठीक है, ये जो टेरिटरीज़ है वो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं अलास्का पे, ठीक है। अलास्का क्या है कि रशियन मिनिस्टर जो होता है 1867 को एक इंटरेस्टिंग ऑफ़र करता है, ठीक है, विलियम सीवर्ट को, ठीक है। और विलियम सीवर्ट जो है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ऑफ़र क्या होता है कि वो रशियन मिनिस्टर जो है वो उनको कहते हैं कि ये जो लैंड है हम इसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रशियन के इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर रशियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसी वजह से रशियन मिनिस्टर जो है ये ऑफ़र करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका इस चीज़ को क्या कर देता है, अमेरिका पर इस जो अलास्का है, ठीक है, अलास्का की जो टेरिटरी है उसको परचेज़ करता है एट प्राइस ऑफ $7.2 मिलियन। तो इस परचेज़ के बाद क्या है कि जो विलियम सीवर्ड है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है। और कुछ लोगों ने इसका क्या कर दिया होता है, इस टेरिटरी का नाम जो है पोलर बेयर गार्डन या सीवर्ड्स आइस बॉक्स जो है ये रखा होता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो इनकी क्रिटिसिज्म है वो जल्दी ही चेंज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अलास्का की जो टेरिटरी है, जो स्टेट है, उसमें कोल डिस्कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये था अलास्का का परचेज़। और लास्ट आते हैं हवाई पे, ठीक है। हवाई क्या है, एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ये 1887 पे, यानी क्या होता है कि 1887 में जो वाइट बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उनको क्या कर दिया जाए, उनको लीड करता है कौन, सैनफोर्ड बी डोल, ठीक है। जो वाइट बिजनेसमैन होते हैं वो कंपेल करते हैं मोनार्क को कि वो क्या करे, वो बायनॉट कॉन्स्टिट्यूशन साइन करे। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोनार्क के पास जो पावर होती है, ठीक है, उसको ले ली जाती है। और वो सारी पावर जो है वो अमेरिकन, ठीक है, और नेटिव हवाईयन एलिट्स जो है, ठीक है, उनको दे दी जाती है,
ठीक है। क्योंकि अच्छा, अब ये बात इस पे है, ठीक है, कि ये जो बिजनेसमैन थे, ये अच्छा, ये जो सैनफोर्ड बी डोल है, ठीक है, ये अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए थे? ये इस वजह से था कि वहाँ पे जो हवाई आइलैंड था, वहाँ पे शुगर का जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल और एक्सपेंसिव बिज़नेस था, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होती थी शुगर की इंडस्ट्री से। तो अमेरिकन भी और कुछ हवाईयन नेटिव एलीट जो है वो शुगर के बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, और इसी वजह से ये जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, ये अच्छे खासे पावरफुल हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, फिर 1887 में जो अमेरिकन जो बंदे होते हैं वो 17% जो बिजनेस का जो उनकी जो शुगर प्रोडक्शन होती है, तो वो क्या करते हैं, वो तकरीबन उनका कंट्रोल होता है 17% ऑफ द टेरिटरी ऑफ द आइलैंड में, जितने 75% टेरिटरी है उस पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन इसके बावजूद कि इनका कंट्रोल 75% टेरिटरी पर होता है, ठीक है, दे वर अनेबल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और जो पोर्ट्स थे उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1891 में जो किंग थे, ठीक है, उसकी बहन जो है, ठीक है, लुलु कलानी है, वो क्वीन बनती है, ठीक है, जिसको क्या कर दिया जाता है, जिसको डिसमिस कर दिया जाता है बाय अ कू, ठीक है। और इस कू का हेड कौन होता है? जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव होता है, सैनफोर्ड बी डोल, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया, फिर इसको एज अ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है, ठीक है। और जब ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1898 में ये क्या करते हैं, ये पिटिशन फाइल करते हैं कि जो हवाई है वो यूनाइटेड स्टेट का, जो यूएस है उसका स्टेट बनना चाह रहा है, और फिर 1898 में प्रॉपर इसको यूएस का एक स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्टोरी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 13 कॉलोनीज टू 50 स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ की तो समझ आ गई, लेकिन अच्छा, इसको थोड़ा मैप पे भी समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यूएस की जो टेरिटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड पे है रशिया, ठीक है। ये जो अलास्का है ये यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और ये किसके कंट्रोल में था? ये था रशिया के कंट्रोल में, जो 7.2 मिलियन डॉलर से अमेरिका ने क्या किया, 7.2 मिलियन डॉलर दे के रशिया से ख़रीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस बेल्ट पे है वो 13 कॉलोनीज़, ठीक है, जिसने क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी और ये जीते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है ओहायो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडियाना, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है इलिनॉय, ठीक है। अब ये जो था ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल में इनको क्या हुआ था, नेटिव अमेरिकन ने रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म कर दी थी, ठीक है। ये जो चीज़ है बैटल ऑफ थेम्स में जो है, यहाँ पे जो नेटिव कन्फेडरेसी थी वो ख़त्म हो गई थी, और यूएस जो है एक्सपैंड हुआ था इस साइड पे, यानी प्रॉपर इनकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ओरेगन ट्रेल,
ठीक है। जो हमने कहा था कि रॉबर्ट ग्रे ने क्या किया था, रॉबर्ट ग्रे जो है उसके थ्रू उसकी जर्नी के बेसिस पे अमेरिकन जो है वो क्लेम करते, अमेरिकन ने क्लेम किया था इस लोकेशन को, ओरेगन टेरिटरी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये है टेक्सास। ठीक है। अमेरिकन जो है वो मूव कर रहे थे। ठीक है। अमेरिकन सेटलर जो है टेक्सास मूवमेंट इनकी हो रही थी, और फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं इनके साथ मिलके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिको। ठीक है। इनके साथ मिलके इन्होंने क्या किया था, इनसे इंडिपेंडेंस ले ली थी। ठीक है। और ये प्रॉपर वेस्टवर्ड एक्सपैंड हो गए थे। ठीक है। अच्छा फिर ये जो लोकेशन है ये है न्यू मैक्सिको, और जितने भी वो जो अमेरिकन मैक्सिकन वॉर के थ्रू जो टेरिटरी जो है इन्होंने कैप्चर की थी या इनको जो मिली थी, जो ग्वाडलूप हिडाल्गो ट्रीटी साइन करके इनको इनको क्या किया था, इनको मिली थी। ठीक है। ये जो जगह है, ठीक है, ये जो अच्छी खासी बड़ी टेरिटरी थी, ये क्या था, ये इन्होंने लुइजियाना परचेज में थॉमस जेफरसन ने इसको क्या किया था, इसको परचेज़ किया था। ये क्या है, ये प्रॉपर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है यूएस गवर्नमेंट की ऑन मैप, यूएस स्टेट की ऑन मैप। ठीक है। अब जो लास्ट हवाई है वो इधर एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। तो ये लास्ट आइलैंड था जिसने क्या किया था, जो 50th स्टेट था ऑफ यूएस। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रीजंस पे। ठीक है, कि रीज़न ऑफ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन क्या था। ठीक है, कि किस किस रीजंस की वजह से लोगों ने मूव किया था, लोग गए थे वेस्टवर्ड। ठीक है। अब इनमें से मेजर क्या है, इनमें से मेजर है हमारे पास। ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहला है चीप प्राइसेस थी। ठीक है। लैंड भी फर्टाइल थी। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया गोल्ड रश था। ठीक है। और होमस्टेड एक्ट था। फिर उसके बाद ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड जो है एक प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये मेन रीज़न थे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के। ठीक है। अब चीप प्राइसेस किस चीज़ की थी, ठीक है, लैंड की थी। ठीक है। पीपल कुड बाय लैंड चीपली। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि प्राइसेस कम थी, तो वो जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था, वेस्टवर्ड मूवमेंट शुरू कर दी थी अपने लिए, मतलब एग्रीकल्चर लैंड लेने के लिए, मतलब प्रॉपर वहाँ पे वो अपना बिज़नेस वगैरह शुरू कर सकते थे। बिज़नेस इन अ सेंस कि वो अपना एग्रीकल्चर सेटअप स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि उसके बाद ये था कि फर्टाइल लैंड, जो वेस्टवर्ड की जो लैंड थी वो लैंड तो थी फर्टाइल, लेकिन इसका एक और रीज़न भी था। ठीक है। एक और रीज़न क्या था, इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इंटरेस्ट लोगों में वेस्टवर्ड जाने का जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा था। और वो कौन कर रहा था, गवर्नमेंट कर रहा था, मीडिया कर रहा था। कैसे कर रहा था कि कॉन्टीन्यूसली रिपोर्ट्स आती थी। ठीक है। रिपोर्ट्स कहाँ से आती थी, वो आती थी वेस्ट साइड, रिपोर्ट्स आती थी वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है। जो 13 कॉलोनीज थी इस साइड पे। और रिपोर्ट्स में क्या होता था, रिपोर्ट्स में होता था कि हाउ वंडरफुल द वेस्ट इज़। ठीक है। कि लैंड्स बहुत अच्छी है और अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को दिखा के जो है इनको क्या करना चाह रहे थे, ये जो ईस्ट में लोग थे इनके इंटरेस्ट को इन्हेंस कर रहे थे कि ये भी क्या करे, ये भी मूवमेंट शुरू करे, ताकि क्या हो, वेस्टवर्ड जो है वो डेवलपमेंट होती जाए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैलिफोर्निया गोल्ड रश। ठीक है। अब कैलिफोर्निया में क्या होता है कि कैलिफोर्निया में गोल्ड डिस्कवर हो जाता है। ठीक है। तो पहले तो क्या है कि पहले तो कैलिफोर्निया के जो लोकल लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हम निकालें और अपने लिए यूज़ करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये न्यूज़ जो है ये स्प्रेड हो जाती है, और जब ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ गोल्ड सीकर जो है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90,000
ठीक है। 90,000 बंदे जो है, ठीक है, वो जाते हैं इसकी वजह से किस साइड पे, वेस्टवर्ड, ठीक है, कैलिफोर्निया गोल्ड रश की वजह से मतलब मूव करते हैं। इन 90,000 बंदों को कलेक्टिवली कहा जाता है 49ers, ठीक है, इनको नाम दिया गया है 49ers, ठीक है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि क्यों अमेरिका वेस्टवर्ड एक्सपैंड हुआ है, ठीक है, कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश की वजह से लोगों ने क्या किया, मतलब गोल्ड जब डिस्कवर हुआ है तो वो उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उस चीज़ के उससे बेनिफिट्स लेना, उस लालच ही कह सकते हैं कि उस चीज़ में लोगों ने क्या किया, वेस्टवर्ड मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, होमस्टेड एक्ट, ठीक है। होमस्टेड एक्ट जो है ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट हैड प्रमोटेड द सेटलमेंट ऑफ पीपल इन द वेस्ट टेरिटरी, ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अप टू 168, ठीक है, 168 एकड़ जो है, 168 एकर्स ऑफ फ्री लैंड गवर्नमेंट क्या करती थी, वो प्रोवाइड करती थी तकरीबन 168 एकड़ ऑफ फ्री लैंड टू द वेस्टर्न सेटलर्स, ठीक है, जो वेस्ट में सेटल हो रहे थे उनको, ठीक है। और किन शर्तों पे, ठीक है, कि वो क्या करेंगे कि वो इस लैंड को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और इसकी इम्प्रूवमेंट, इसकी फार्मिंग जो है इस तरीके से करेंगे कि क्या हो, कि अमेरिका में ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये होमस्टेड एक्ट था, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी थी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड, ठीक है। अब ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड क्या था, ये कनेक्ट करता था, अब ये यूएस है, इसके इस साइड पे अटलांटिक ओशन था, इस साइड पे क्या था, पैसिफिक ओशन था। और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड जो था, ये प्रोजेक्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कि अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या करना था, इनको कनेक्ट करना था, ठीक है। तो ये क्या था, और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि क्या हो, कि मतलब एक लिंक डेवलप करना। और उस लिंक का क्या है कि अगर कोई लोग जो है वो वेस्टवर्ड जा रहे हैं, वेस्टवर्ड एक्सपेंड कर रहे हैं, अब होमस्टेड एक है फॉर एग्जांपल, वो एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहे, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो जिनको लैंड दी गई हो, तो वो लैंड जिनके पास हो तो उनके पास टूल्स भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड का क्या था, इसका पर्पज़ ही यही था, ठीक है, कि टू टेक टूल टू द वेस्ट एंड टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू द ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की सारी स्टोरी है कि यूएसए जो है वो 13 कॉलोनी से क्या हुआ था, 13 कॉलोनी से एक्सपेंड होके 50 स्टेट्स तक पहुंचा है, ठीक है, इन 13 स्टेट्स। और उसके बाद 50 स्टेट, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कि ट्रीटी ऑफ ग्रीनविल से हुआ था। और लास्ट जो है, लास्ट हवाई एनेक्सेशन जो है, यानी हवाई जो है वो 5th स्टेट बना था। और रीज़न क्या थे, ये सारे रीज़न थे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।